और पलामू के एक सेवानिवृत्त रिटायर कर्मचारी सुनील कुमार राम की हत्या का खुलासा हो गया है। बताया जा रहा है कि उनके ही मकान मालिक ने उनके पैसे हड़पने के लिए अपने बेटों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी थी और लाश जंगल में छिपाने की कोशिश की थी। जिसके बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले की पड़ताल की कि उनके बैंक अकाउंट से कहां पैसे ट्रांसफर किए गए, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की हत्या की गई वो पहले से ही डिप्रेशन में चल रहे थे, क्योंकि उनके पोते और बेटी की कुछ महीनों पहले मौत हो गई थी। लेकिन उनके ही मकान मालिक ने उनकी हत्या कर उनके पैसों को हड़प लेने की साजिश रची थी। एक्चुअली क्या है, मैंने यूजुअली कई बार मर्डर केस का उद्भेदन होता है, लेकिन यह उद्भेदन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये केस बिल्कुल ब्लाइंड केस था पुलिस के लिए। जो मृतक था न वो पलामू जिला का रहने वाला था, न पलामू से उसका कोई संपर्क था। वह पैतृक गांव उसका रोहतास जिले में था। वो रिटायर किया था बोकारो बीएसएल से, और जो पूरी घटना रची गई वो पलामू में रची गई। तो पुलिस ने इसमें बड़ा ही जबरदस्त काम किया, और बाद में जो उद्भेदन से खुलकर मामला सामने आया उसमें यह था कि जो मृतक है वो रिटायर्ड बीएसएल कर्मी था, जिसकी उम्र करीब 70 से ऊपर थी। इसके पोते की दुर्घटनावश मृत्यु बोकारो में दामोदर नदी में अगस्त 2021 में हुई थी। जब पोते की मृत्यु हुई थी उस सदमे में इसका जो बेटा था वह नवंबर 2021 में मर गया वो। और उसके बाद यह आदमी अपने जीवन से निराश होकर अपने पैतृक गांव में रहने लगा, लेकिन वहां पर पारिवारिक झंझट के चलते पुनः यह आदमी बोकारो में चला गया। और बोकारो में जिसके घर में परिचित था इसका मिथिलेश पासवान, उसके घर में जब रहने लगा तो उसकी नज़र इसके रिटायरमेंट के पैसों पर पड़ी, और उसने देखा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट अराउंड 50 लाख इसके खाते में है। तो उसने जो है फिर इस पर जो है इंटरनेट बैंकिंग का उपाय कराया, और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इसको धोखा देकर इसका पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफर करता रहा। और अभी तक 23 लाख रुपया इसका ट्रांसफर हो चुका था। यहाँ तक कि इसकी मृत्यु के बाद भी जो है पैसा ट्रांसफर हुआ है ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा, क्योंकि मृतक का मोबाइल अभी तक जो है उस क्रिमिनल के पास है। तो उद्भेदन के बाद 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। मिथिलेश पासवान और जो मेन शूटर है वो भी फरार है, वो भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। साल 2016 से झारखंड के शिक्षा जगत में अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड एक क्रांति के रूप में सामने आया है। यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड और ट्रांसकल्चरल एजुकेशन के जरिए प्रतिभा को निखारने का काम कर रहा है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड बडिंग टैलेंट्स का न सिर्फ करियर संवार रहा है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में उनकी मदद भी कर रहा है। यहाँ के क्वालिफाइड फैकल्टीज और स्टूडेंट्स ने मिलकर अब तक 400 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप पोस्ट क्रैक करने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, और यही वजह है कि यहाँ के स्टूडेंट्स अमेजॉन, डेलॉयट, एक्सेंचर, विप्रो, नेस्ले, टीसीएस, आईटीसी, कोलगेट, फेडरल बैंक, जेपी मॉर्गन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मेडिको जैसे बड़े और रेप्यूटेड कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए प्रेफर्ड चॉइस बन गए हैं। 47 लाख की हाईएस्ट पैकेज के साथ अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड ने राज्य में एक नया